इनका तीसरा क्वेश्चन है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो भाई, और क्षेत्रफल इतना हो? यदि है तो उसको ज्ञात करो। वास्तविकता वाली बात है। देखो इसका भाई, माना बाग की चौड़ाई भाई, चौड़ाई मान ली x मीटर भाई, तो इसलिए बाग की लंबाई कितनी होगी भाई? डबल है, दुगनी है तो 2x मीटर होगी। और क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुणा में चौड़ाई भाई x गुणा में 2x, कहने का मतलब क्या हो गया? 2x की 2 बन गया भाई, इतने वर्ग मीटर बन गया। परंतु क्षेत्रफल तो दे रखा है 800 वर्ग मीटर, तो इसलिए जो हमारा 2x की 2 बराबर किसको हो गया भाई? 800 का बन गया। ये भी इसने 2 तो भाग कर दो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से भाग कर एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया। और बहुरान ठा लिया इसने, x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर किसको हो गया भाई? 0 का। ये सबसे पहले नो बताना पड़ा ऐसी बगिया बन सकेगा कि नहीं बन सकती, मतलब डी करना पड़ेगा। अगर डी हमारा बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए तो हम काम चल रहा हमारा। देखो एक बार, यहाँ a बराबर 1 हो गया, x का वो है, b सही नहीं इसमें क्योंकि b एक्स स्क्वायर का, और b जो कोफिशिएंट हो गुणांक हो वो x का वो है, x है नहीं इसमें तो 0 बन गया। और c हमारा माइनस का 400 आ गया भाई, ठीक हो गया। अब d का दिया भाई, b की 2 माइनस 4 AC रखो वैल्यू इसमें, b की 2 0 है 2 माइनस में 4 a और c हमारा 400 माइनस का है, तो क्या बन गया? यू प्लस का 1600 हो गया, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्योंकि जो d है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, बड़ा है 0 से, तो क्या कहोगे? द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं होंगे। और ऐसी बगिया जो है ना संभव है, ऐसी बगिया संभव है, मूल वास्तविक होंगे तो अस्तित्व तो में शेष है। अब द्विघाती सूत्र लगा दो, उसमें आसान बना है। जहां तक के बन गया, x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस b की 2 माइनस 4 AC और बटे में 2 है भाई, रखो वैल्यू इसमें। ये तो 0 हमारा खत्म हो गया, प्लस माइनस यू हमारा 1600 काट रखा है और बटे में 2 गुणा 1, ये 1600 का वर्गमूल तो 40 है भाई, और बटे में 2 प्लस माइनस तो क्या आ गया? जो हमारा कट के प्लस माइनस 20 आ गया। ये हमने नहीं बराबर लंबाई चौड़ाई है, वो तो माइनस तो ले नहीं सकते, परंतु x बराबर नहीं है माइनस 20, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 20 आ गई। तो लंबाई क्या बन गई इसकी? 2 गुणा में 20 दुगनी है जाते हैं 40 मीटर, और चौड़ाई की होगी भाई 20 मीटर, और यूं हमारा आंसर आ गया भाई। बिल्कुल आसान सा था, कर लोगे इसमें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है भाई इसमें, क्या ऐसी कोई संभव है ऐसी जो समीकरण बनाना? देखो क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, तो हमने शुरू में मान लिया भाई, माना पहले मित्र की आयु भाई x वर्ष मान ली, ये दोनों का जोड़ 20 वर्ष है, तो क्या कहोगे? दूसरे कितनी बनेगी भाई? 20 मत घटा दे इसने, क्योंकि दोनों जोड़ 20 है तो 20 माइनस x होगी। ये आगे पढ़ो, 4 वर्ष पहले अजय कराम दे, देखो एक बार, 4 वर्ष पहले, या और लिखो पूर्व शब्द, पूर्व पहले मित्र की आयु भाई बराबर 4 वर्ष पहले की जरा 4 घटा दो इसमें, 4 साल पहले में 4 कम रहेगा, 4 वर्ष पहले पूर्व दूसरे की भाई, उसमें तो विचार घट गया 20 माइनस एक्स और माइनस का 4, यू थोड़ा ध्यान से लिखियो 20 माइनस 4 घटेगा इसमें 16 माइनस एक्स हो गया भाई इतने वर्ष।
ये भी इसमें लिख रखा है गुणनफल भाई। गुणनफल करो इसका, आयु का गुणनफल कह लो उसे, आयु का गुणनफल भाई यू बन गया x माइनस 4 और भाई 16 माइनस में x गुणा करके दिखा दे इसने भाई 16x हो गया और x ने पकड़ो माइनस का x की 2 हो गया, चरकन पकड़ो 16 चौका 64 हो गया और माइनस माइनस की गुणा प्लस में 4x बन गया भाई। ढंग से लिखो इसने, यू बन गया 16 और 4 20x और माइनस में x स्क्वायर माइनस का 64 आ गया भाई, यू हमारी इसकी गुणनफल बन गया। उसके बाद देखो भाई इसमें क्या है, परंतु गुणनफल देखो कितना है, दे रखा 48, तो इसलिए यू भी गुणनफल हो गया, यू भी गुणनफल क्या बन गया भाई, यू बन गया 20x माइनस x की 2 माइनस 64 किसके बराबर आ गया 48 का है। सारे न्यून ठा ले जाओ प्राण और 0 बच गया तो न्यून हो गया 48 पहले पड़े है, तो माइनस का तो 20x हो गया, प्लस का x की 2 हो गया, प्लस का 64 हो गया भाई। ढंग से लिखो इसने, x की 2 माइनस 20x और 64 जोड़िया क्या बन गया 8 4 12 6 4 10 1 11 भाई, 112 बन गया, बराबर आ गया 0 भाई। इतना आ गया हमारा यू इसका जो है ना गुणनफल जब करे हमने। ये आगे देखो ध्यान से, अब अस्तित्व में बताने हैं, x बराबर a बराबर तो आ गया 1 भाई इसका गुणांक, और b बराबर आ गया माइनस का 20 इसका गुणांक, और जो c है हमारा खाली बच गया वो उसका गुणांक। d का डे भाई, d कितना हो गया b की 2 माइनस 4ac, लिखने का तरीका यो यहां लिखना हो यहां, और इसको अब कहोगे, ये तरीका ध्यान रखा हो। तो क्या बन गया भाई b की 2 माइनस 20 का वर्ग माइनस में 4 a और c, के बन गया भाई 20 का वर्ग तो 400 हो गया, और यू कितना बन गया भाई 448 आ गया, क्योंकि 12 448 घटाओ 448 बन गया, तो यू कितना आ गया माइनस का 48, और जो कि 0 से छोटा है। और लिख दो क्योंकि जो d है हमारा 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे तथा अस्तित्व में अस्तित्व नहीं होंगे भाई। ठीक हो गया, और ऐसी जो स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, यू हमारा तीसरा भाग हो गया, इसका चौथा प्रश्न हो गया। मतलब पांचवा देखो भाई इसका, क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो ध्यान से देखो, माना लंबाई देख लो पहले कितनी x मीटर, इवन न्यू का है क्षेत्रफल 400 है, तो चौड़ाई कितनी होगी भाई, हमने न्यू बराबर क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो ना वो है लंबाई गुणा में चौड़ाई भाई। ये क्षेत्रफल मात्र 400 है, लंबाई पता चलेगी, इसने चौड़ाई नीचे तार लिया, इसके नीचे आ जाएगी यार, क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई लंबाई लिख रहा है अगर, तो क्षेत्रफल 400 है ना, 400 बटे में x मीटर आ गया भाई वो। ठीक हो गया। परिमाप ध्यान से देखो भाई, परिमाप क्यों है, परिमाप बराबर 2 गुणा में लंबाई जमा में चौड़ाई भाई, यो से इसका परिमाप। ये भी इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 गुणा में लंबाई हमारी x मान रखी है, चौड़ाई कितनी होगी 400 बटे में x, परंतु परिमाप तो हमारे द्वारा दे रखा है, परिमाप कितना है 80 मीटर, ये तो दिया है, यू भी परिमाप और यू भी परिमाप, इसका मतलब दोनों बराबर आने चाहिए, तो 2 ब्रैकेट में x जमा में 400 बटे में x बराबर किसको हो गया भाई 80 का। ये ध्यान से देखो भाई, इसने दोनों ना 2 तो भाग हो उसका, क्योंकि 2 का साजला इसका हर इसमें सिद्ध भाग होगा यो, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 तो भाग करे हमने, आड़ के बच गया x से, आड़ बच गया 400 बटे में x से, न्यून क्या हो गया भाई 40 आ गया बस। ये बार लघुत्तम ले दो तुम x, जिसका नीचे कुछ नहीं लघुत्तम की सीधी गुणा कर दिया, x की x के लिए x स्क्वायर बन गया भाई, और ये 400 के नीचे था ही तो क्या होना नहीं, एक बनेगा x तो x भाग करोगे 1 गुना 400 400 बन गया,
और ये हो गया भाई जिसका नीचे क्वेश्चन लघुत्तम की गुणा 40x बन गया। लघुत्तम दिया छोड़ x² जमा में 400 बराबर 40x। इन और हम ठाले लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा यो, मतलब कहने का पहले x² फिर x और फिर जो है ना बिना x का। और 30 ने बता दिया मैंने कि इसमें जो 40 था यो नॉन प्लस का था और जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करना है इसमें, यहां a हमारा 1 आ गया, b हमारा -40 आ गया और c कितना आ गया 400 भाई। d काटो इसका, b की 2 -4ac और भाई b की 2 -40 का वर्ग हो गया -4a और c। ये ध्यान से देखो 40 का वर्ग तो 1600 बन गया और यू भी 400 गुणा में 4 जो है ना 1600 हो गया। कितना आ गया 0। ये क्योंकि d हमारा 0 है भाई, ठीक है। तो d 0 आने में क्या बन जाएगा, समीकरण के मूल द्विघात समीकरण कह लो, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे भाई, वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे भाई, तथा ऐसी स्थिति संभव है। मतलब कहने का ईसा लंबाई चौड़ाई वाला जो वो है ना पार्क बन सके है भाई। तो अब द्विघाती सूत्र लगाओ भाई। द्विघाती सूत्र से ध्यान से देखो भाई x कितना आ गया, देखो आड़ लिखो मैं इसने, हमारा x बन गया भाई -b प्लस माइनस b की 2 घटा में 4ac और बटे में 2a भाई। ये ध्यान से देखो हमारा b कितना आया था, b हमारा -40 है तो प्लस का 40 हो गया ये तो, क्योंकि माइनस पहले है, प्लस माइनस u 0 बन गया क्योंकि 0 का वर्ग भीतरला 0 था खत्म हो गया और बटे में 2 गुणा में 1 भाई, मतलब कहने का 40 बटे में 2 आ गया, भाग करो इसने 20 आ गया। तो इसलिए जो हमारी लंबाई है ना वो बन गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 400 बटे में 20 कटकर का हो गया, ये भी 20 आ गया। ये हमारा इस तरह जो है ना पार्क बन सके भाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों की दोनों आ गई। इस तरह बच्चों थारा चौथा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी समस्या है तो कमेंट में जरूर डालो, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो बार बार इसको पूछो, हम दोबारा बता देंगे, है ना, दोबारा वीडियो बना देंगे। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू कराएंगे 5वां चैप्टर। इसके बाद इसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से देखो इसको। धन्यवाद।